क्या आप जानते हैं कि आपकी पहचान और प्रतिष्ठा की कितनी अहमियत है? आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी ताकत का आधार है और इसे बचाना आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक शेल्फ टीवी। आज हम खोलने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का 7वां रहस्य, लॉ 7। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय खुद लें। अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के ज्ञान, बुद्धिमत्ता और मेहनत का उपयोग करें। ऐसा सहयोग न केवल आपका कीमती समय और ऊर्जा बचाएगा, बल्कि आपको एक अद्भुत दक्षता और गति की छवि भी प्रदान करेगा। अंत में आपके सहायकों को भुला दिया जाएगा और आपको याद रखा जाएगा। जो काम दूसरे कर सकते हैं वह खुद कभी न करें। ये लॉ चौथाई 3 में एक युवा सर्बियाई वैज्ञानिक निकोला टेस्ला यूरोपियन डिवीजन के लिए काम कर रहे थे और चार्ल्स बैचलर ने उन्हें अमेरिका जाने और थॉमस एडिसन से मिलने का सुझाव दिया। टेस्ला ने खूब मेहनत की, लेकिन एडिसन ने उसे धोखा दिया। टेस्ला ने 1 साल में एक बहुत बेहतर डायनेमो डिजाइन किया, लेकिन जब वह $50,000 की रकम लेने गया तो एडिसन ने मजाक में कहा, तुम अमेरिकी हास्य को नहीं समझते, और सिर्फ एक छोटी सी बढ़ोतरी दी। टेस्ला का मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक करंट AC सिस्टम बनाना था, जबकि एडिसन डायरेक्ट करंट DC के पक्षधर थे। जब एडिसन ने टेस्ला की रिसर्च को सपोर्ट नहीं किया तो टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से मदद ली, जिन्होंने टेस्ला की रिसर्च फंड की और उसे भविष्य के लाभों पर रॉयल्टी का वादा किया। लेकिन टेस्ला के नाम पर पेटेंट होने के बाद भी कुछ वैज्ञानिकों ने उसका क्रेडिट ले लिया और वेस्टिंगहाउस का नाम ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। 1 साल बाद वेस्टिंगहाउस को पियरपोर्ट मॉर्गन से एक अधिग्रहण का खतरा था और उसे टेस्ला के रॉयल्टी समझौते को रद्द करना पड़ा। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से $206,000 में उसके पेटेंट खरीद लिए, जो असल में $2 मिलियन के थे। इस तरह टेस्ला को उसका क्रेडिट और धन नहीं मिला। गुलियल्मो मार्कोनी का नाम रेडियो के आविष्कार से जुड़ा है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उसने जो रेडियो का सिग्नल भेजा वह टेस्ला के पेटेंट पर आधारित था। फिर भी टेस्ला को न तो कोई पैसा मिला, न ही क्रेडिट। उसने इंडक्शन मोटर और AC पावर सिस्टम भी आविष्कार किए, लेकिन इन सब का क्रेडिट दूसरों को मिल गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब टेस्ला गरीब थे, उन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स द्वारा एडिसन मेडल दिया जाने वाला था। उन्होंने इसे ठुकरा दिया और कहा, आप मुझे एक पदक देना चाहते हैं, लेकिन मेरी रचनात्मकता और कार्य को सही मान्यता नहीं देते जिससे आपका संस्थान बना है। कई लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान जो तथ्यों से संबंधित है, बाकी दुनिया की छोटी मोटी प्रतिस्पर्धाओं से परे है। निकोला टेस्ला भी ऐसा मानते थे। उन्होंने विश्वास किया कि विज्ञान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और वे प्रसिद्धि और धन की परवाह नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका ये दृष्टिकोण उनके वैज्ञानिक काम को नुकसान पहुंचाने लगा। वे किसी विशेष आविष्कार से जुड़े नहीं थे, जिससे उन्हें अपने विचारों के लिए निवेशक नहीं मिल पाते थे। जबकि वे भविष्य के महान आविष्कारों पर विचार कर रहे थे, दूसरों ने उनके पेटेंट चुरा लिए और खुद को श्रेय लिया। टेस्ला सब कुछ अकेले करना चाहते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को थका दिया और गरीबी में पड़ गए। इसके विपरीत एडिसन एक व्यापारी और प्रचारक थे। वह वैज्ञानिक विचारक या आविष्कारक नहीं थे, लेकिन वे बाजार की प्रवृत्तियों को पहचानते थे और सबसे अच्छे लोगों को काम पर लगाकर अपना काम करवाते थे। यदि जरूरत पड़ती तो वे अपने प्रतिस्पर्धियों से चोरी भी कर लेते थे। फिर भी एडिसन का नाम टेस्ला से ज्यादा प्रसिद्ध है और उनके नाम से अधिक आविष्कार जुड़े हुए हैं। इससे यह सीखने को मिलता है कि किसी आविष्कार या रचनात्मकता का श्रेय जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उस आविष्कार को खुद के नाम करना। दूसरों से इसे चुराने से बचने के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दूसरों के काम का लाभ उठाना और उसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना बेहतर है। यदि आप सब कुछ अकेले करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और समय बर्बाद होगा। दूसरों का काम अपनाना और उसे अपनी तरह से करना ज्यादा फायदेमंद है। शक्ति की दुनिया में शिकार करने और मारने वाले लोग होते हैं और कुछ लोग जैसे लकड़म के गिद्ध जो दूसरों के शिकार पर जीवन बिताते हैं। ये लोग अपने काम से अधिक कल्पनाशील नहीं होते,
लेकिन वे जानते हैं कि अगर वे इंतजार करें तो किसी और से काम करवा सकते हैं। इस पर कोई शिकायत करना या क्रोध में आना बेकार है, जैसे टेस्ला ने किया। इसके बजाय आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए और खेल का हिस्सा बनना चाहिए। एक बार जब आप शक्ति स्थापित कर ले तो खुद भी गिद्ध बनकर समय और ऊर्जा बचाए। द ब्लाइंडी मुर्गी, जो खाने के लिए जमीन खोदने की आदत डाल चुकी थी, बिना देखे भी निरंतर खोदती रहती थी। हालांकि उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं था। उसकी दूसरी साथी, जो देख सकती थी, अपना समय बर्बाद नहीं करती थी और हमेशा अंधी मुर्गी के द्वारा खोदी गई अनाज को खा लेती थी। वास्तविकता की दो मिसालें हैं। एक है वास्को नुनेज डी बाल्बोआ, जो सोने से भरे हुए एल डोराडो को खोजने का सपना देखता था। उसने कई कठिनाइयों के बाद इनका साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन जल्द ही उसका अपने ही सैनिक फ्रांसिस्को पिजारो धोखे से सिर कलम करवा देता है और वही सोने की संपत्ति हासिल कर लेता है। दूसरी मिसाल है चित्रकार पीटर पॉल रूबेंस, जो बड़ी मात्रा में चित्र बनाने के लिए दूसरों की मदद लेते थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत का श्रेय खुद लेते थे। यह शिक्षा देती है कि दूसरों से काम करवाना और श्रेय खुद लेना ज्यादा प्रभावी होता है। यदि आप खुद सभी काम करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और सफलता पाने में मुश्किल होगी। आपको उन लोगों से काम करवाना सीखना चाहिए जिनमें आपकी कमी हो और उनका काम अपना बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक देना मत भूलिए। हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी किताबों की दुनिया में शामिल हो सके। और हाँ, हमारे चैनल बुकशेल्फ टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की हर अपडेट मिलेगी। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ें और मस्ती करें।